वेलकम अगेन। आज हम पास्ट सिंपल और पास्ट कंटिन्यूस के बारे में पढ़ेंगे। तो पास्ट सिंपल मैंने आपको पहले हेल्पिंग और रिमाइंडर बता देता हूँ। पास्ट में सिंपल में बी फॉर्म आती है और बी फॉर्म का जो पास्ट फॉर्म है, सेकंड रूप है, वो होता है डिड। इसका मतलब पास्ट सिंपल की मैनर एक ही होती है, वो है डिड। और सभी टाइप के सेंटेंस के साथ ये डी आएगी, भले सिंगुलर हो या प्लूरल। मेन होती है वर्ब की सेकंड फॉर्म। जब मैंने आपको उस टाइम चार्ट बताई थी, उसमें मैंने ये भी बताया था कि जब सेंटेंस अफर्मेटिव होता है, मतलब सकारात्मक, तो उस सेंटेंस में केवल और केवल मेन वर्ब आती है और मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है सभी टाइप के सेंटेंस के साथ, सब्जेक्ट के साथ। इसके अलावा अफर्मेटिव के अलावा अगर सेंटेंस नेगेटिव इंट्रोगेटिव या इंट्रोगेटिव नेगेटिव आएगा, अलग टाइप का सेंटेंस कैसा भी, तो उसमें हेल्पिंग वर्ब आएगी डिड, और हेल्पिंग वर्ब जब डिड आएगी तो उसके साथ वापस फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। जब सेंटेंस नेगेटिव या इंट्रोगेटिव नेगेटिव होगा तब डिड के साथ वापस फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। अब इसके भी इंडिकेटिव रूल्स। इंडिकेटिव वर्ड्स में इसमें जो भी पास्ट को इंडिकेट करने वाले शब्द है, जैसे यस्टरडे, बीता हुआ कल, वंस, जब कोई कहानी होती है उसमें बोलते हैं वंस, एक बार, पुराने समय की बात है, वैसे एगो, पूर्व, लॉन्ग एगो, बहुत समय पहले, अगर लास्ट या प्रीवियस, इनके साथ, इनमें से दोनों में से किसी भी वर्ड के साथ, पिछला मतलब हो जाएगा किसी भी वर्ड के साथ अगर कोई सा भी डे, नाइट, वीक, मंथ या फिर कोई सा भी ईयर हो, इनके साथ, तो इसका मतलब उसमें पास्ट सिंबल का प्रयोग होता है। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं, इसमें एक चीज और, अगर कोई सा भी सन आता है इनके साथ, जैसे इन 1947 या अभी से पहले का कोई सा भी सन इनके साथ, तो उसमें भी पास्ट सिंबल का प्रयोग होगा। जैसे एग्जांपल पहले वही ले लेते हैं, 1947 पढ़ा, तो इंडिया गेट फ्रीडम इन 1947, लास्ट में इन और पास्ट ईयर का कोई सा भी सन है, तो इसका मतलब वहां पे पास्ट सिंबल आएगा। अब ये पास्ट सिंबल में ये सेंटेंस अफर्मेटिव है, नोट नहीं है, क्वेश्चन मार्क नहीं है, सेंटेंस अफर्मेटिव है। और अफर्मेटिव सेंटेंस में केवल मेन ऑफ की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं और गेट की सेकंड फॉर्म आ जाएगी गॉट। ठीक है। अब नेक्स्ट, जैसे एग्जांपल एक और, जैसे इसमें नेगेटिव वर्ड लिखा हुआ है यस्टरडे, तो यस्टरडे है, इसका मतलब सेंटेंस पास्ट सिंपल का है। अभी सेंटेंस है कैसा, सेंटेंस इंट्रोगेटिव है, तो अफर्मेटिव के अलावा सेंटेंस कैसा भी हो उसमें हेल्पिंग वर्ब आएगी प्लस मैन आपकी फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो सब्जेक्ट भले कोई सा भी हो, पास्ट सिंपल में हेल्पिंग वर्ब डिड आती है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो जो फर्स्ट फॉर्म है वो फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। तो इस प्रकार से ये पास्ट सिंपल। अब कुछ रूल्स, जैसे पहला लेते हैं एंड, व्हेनेवर और सो दैट। एंड का मतलब होता है और, ये कंजक्शन है। व्हेनेवर जब कभी, और सो दैट ताकि। ठीक है। अगर दो सेंटेंस, कोई से भी दो सेंटेंस अगर इनमें से जुड़े हुए हैं,
ठीक है। कोई से भी सेंटेंस जैसे राम वेंट टू मार्केट एंड ब्लैंक बाय गुड्स। राम वेंट टू मार्केट एंड बाय गुड्स। अब यहाँ पे अगर दो सेंटेंस एंड से जुड़े हुए हैं, एंड से एक सेंटेंस फिलअप किया हुआ मिलता है, तो जो टेंस इस साइड होता है वही टेंस उस साइड फिलअप करते पड़ता है। तो यहाँ पे वेंट सेकंड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म में इसका मतलब पास्ट सिंपल है, तो वहां पे भी पास्ट सिंपल ही आने वाला है। और बाय की सेकंड फॉर्म होती है बॉट, क्योंकि सेंटेंस अफर्मेटिव है तो यहाँ पे क्या आएगा बॉट। ठीक है। वैसे व्हेनेवर का भी ले लेते हैं, जैसे व्हेनेवर माय अंकल वेंट outside at night, he carry a torch या lamp to speak। whenever जब कभी करते हैं, जब कभी भी मेरे चाचा जी बाहर जाते हैं तो वो अपने साथ एक टॉर्च ले जाते हैं, मतलब एक साथ काम होता है उसके साथ एक काम और हो जाता है। तो यहाँ पे जो टेंस आएगा उसी साइड वो टेंस फिलअप करना है, क्योंकि सेंटेंस व्हेनेवर से जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे कैरी की सेकंड फॉर्म आ जाएगी कैरी। ये हो गया आपका पास्ट सिंपल। ठीक है। पास्ट सिंपल में कुछ एडिशनल रूल भी है और भी, जैसे अगर कोई सेंटेंस बिफोर आफ्टर अगर इनसे जुड़ा हुआ है, बिफोर या आफ्टर से कनेक्ट है, तो उसमें दो टेंस आते हैं, एक तरफ आता है पास्ट सिंपल और एक तरफ आता है पास्ट परफेक्ट। तो पास्ट परफेक्ट अगर बिफोर के पहले पास्ट परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट है, तो बिफोर के बाद वाले वाक्य में हम प्रयोग करते हैं पास्ट सिंपल का। ठीक है। और आफ्टर के बाद में अगर पास्ट परफेक्ट है जस्ट बाद वाले वाक्य में, तो आफ्टर के पहले वाले वाक्य में हम प्रयोग करते हैं पास्ट सिंपल का। बिफोर के पहले पास्ट परफेक्ट है तो बाद में पास्ट सिंपल, आफ्टर का मतलब बाद में, इस मतलब बाद में पास्ट परफेक्ट है तो इसके पहले वाले वाक्य में पास्ट सिंपल। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं इसका, जैसे सिंपल एग्जांपल है, दो सेंटेंस है, दोनों जुड़े हुए हैं किससे, बिफोर से। तो बिफोर से जुड़े हुए हैं, इसका मतलब बिफोर से पहले वाले वाक्य में पास्ट परफेक्ट आता है और बिफोर के बाद वाले वाक्य में पास्ट सिंपल आता है। तो पहले वाले में पास्ट परफेक्ट आएगा, पास्ट परफेक्ट में आती है हेड थर्ड फॉर्म, तो यहाँ पे आ जाएगा हेड गॉन। और यहाँ पे अगर पास्ट परफेक्ट है तो उस साइड में पास्ट सिंपल पढ़ना है, और पास्ट सिंपल में यहाँ पे अफर्मेटिव सेंटेंस है, इसका मतलब केवल सेकंड फॉर्म आएगी और सेकंड फॉर्म हम भरेंगे रीच्ड। तो इस प्रकार से ये पास्ट सिंपल के रूल्स हैं। कल पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट, आगे टेंस पढ़ेंगे। तो वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और जितने ज़्यादा पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं ग्रामर, उनसे शेयर करें। थैंक्स, धन्यवाद।